Good morning students. This is my 14th lecture of electronic components and devices. पिछले लेक्चर में मैंने आपको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में बताया था कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता क्या है और ये यूनिपोलर होता है और ये होता कितने प्रकार का है। तो हमने ब्रॉडली क्लासीफाई किया था इसे जेफेट और मॉसफेट में। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हमारी एक ऐसी डिवाइस थी जो कि यूनिपोलर होती है, जिसमें करंट का जो कंडक्शन होता है वो केवल एक प्रकार की पोलैरिटी से होता है, या तो वो पॉजिटिव पोलैरिटी हो यानी होल्स, या तो वो नेगेटिव पोलैरिटी हो या तो इलेक्ट्रॉन्स। और ब्रॉडली क्लासीफाई इसको हम करते थे जेफेट और मॉसफेट में, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और हम लोगों ने पढ़ा था एन चैनल जेफेट के बारे में। तो उसमें आपको ये क्लियर था कि गेट पे दिए गए वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही आपका जो ड्रेन करंट थी यानी आउटपुट करंट थी वो वेरी कर रही थी। तो आइए आज हमको कवर करना है पी चैनल जेफेट को। तो पी चैनल जेफेट में जैसा कि आपको क्लियर है कि जो चैनल होगा जिसमें आपके कैरियर सोर्स से ड्रेन तक जाएंगे वो पी टाइप का होगा। तो आइए फटाफट इसके कंस्ट्रक्शन को हम समझते हैं। तो सबसे पहले पी टाइप के लिए हमने क्या किया, पी टाइप का बड़ा ब्लॉक ले लिया, उसमें हमने दो एन टाइप के आइलैंड्स को इंसर्ट किया, तो हमारे पास जंक्शन आ गया। ठीक है, ये जो दो एन टाइप के आइलैंड्स थे ये आपस में इंटरनली या एक्सटर्नली जुड़े होते हैं गेट टर्मिनल के द्वारा। एक टर्मिनल हमारे पास होता है सोर्स टर्मिनल जिसके द्वारा कैरियर्स का उत्सर्जन होता है, दूसरा होता है ड्रेन टर्मिनल जहां पर हमारे अंततः सारे कैरियर्स एकत्रित होते हैं, तीसरा होता है हमारा गेट टर्मिनल जिसके द्वारा हमें वोल्टेज अप्लाई करने पर करंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि करंट पर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। आपने चूंकि पी टाइप का ब्लॉक ले रखा है बड़ा वाला, तो आपका चैनल कौन सा हो गया, पी टाइप का चैनल। चलिए अब इसकी वर्किंग समझते हैं। तो इनिशियली अनबायस है ये, हमने कोई भी वोल्टेज नहीं दिया। देखिए VGG बराबर VDD बराबर 0, यानी हमने ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल के मध्य भी कोई वोल्टेज नहीं दिया और गेट टू सोर्स टर्मिनल के मध्य भी हमने कोई वोल्टेज नहीं दे रखा है। तो इस केस में क्या होगा कि आपके दो पीएन जंक्शंस रहेंगे और उनके साथ उनकी दो डिप्लीशन रीजन रहेंगी, क्योंकि आप ये सबको पता है कि जैसे ही जंक्शन बनता है कैरियर कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है और डिफ्यूजन की प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद एक बैरियर उत्पन्न हो जाता है और डिप्लीशन रीजन बन जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो जब हमने कोई वोल्टेज नहीं दिया तो हमारी आईडी क्या थी, 0। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं। अब हमने अप्लाई किया है VDS को नेगेटिव में, मतलब सोर्स आपका टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू ड्रेन। देखिए सोर्स को हमने पॉजिटिव रखा है और ड्रेन को नेगेटिव, इसीलिए हमने कहा कि VDS इक्वल्स टू नेगेटिव। अब ऐसा हमने क्यों कर रखा है, क्योंकि एन टाइप में तो हमने क्या किया था, सोर्स को नेगेटिव से कनेक्ट किया था, ड्रेन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया था। इसमें ऐसा क्यों, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि अब आपने चैनल कौन सा लिया है, पी टाइप, तो आपके कैरियर्स कौन से होंगे, होल्स होंगे। होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज लगा देते तो सारे होल्स क्या करते, वो बैटरी की तरफ आने लगते। इसीलिए हमने, और हमें क्या चाहिए कि कैरियर्स हमारे सोर्स से ड्रेन तक जाएं ताकि हमारा ड्रेन करंट का प्रवाह स्टार्ट हो। तो हमने क्या किया, सोर्स को पॉजिटिव से जोड़ दिया और ड्रेन को नेगेटिव से जोड़ दिया। अब जब सोर्स पे पॉजिटिव टर्मिनल आ गया तो हमारे जितने भी होल्स थे वो इस टर्मिनल से रिपेल होके कहाँ जाना शुरू कर दिए, ड्रेन टर्मिनल की तरफ जाना शुरू कर दिए और हमारी एक धारा आईडी का प्रवाह होना शुरू हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इस VDS को बढ़ाते जाएंगे तो आप एक चीज गौर कीजिए कि ड्रेन टर्मिनल आपका सोर्स टर्मिनल के सापेक्ष ज्यादा नेगेटिव है, ज्यादा रिवर्स बायस है। तो जैसे जैसे हम VDS को बढ़ाना शुरू करेंगे जो डिप्लीशन रीजन होगी वो कुछ यूं बढ़ेगी, ड्रेन की तरफ ज्यादा बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि ये सिरा आपका ज्यादा नेगेटिव था एज कंपेयर टू सोर्स सिरे से। तो धीरे धीरे ये कंडीशन आना शुरू हो जाएगी। अब हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई थोड़ा कर करके यूं यूं बढ़ती जाएगी। अब हमारी चैनल क्या होती चली जाएगी, नैरो होती चली जाएगी और हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, सैचुरेशन की तरफ बढ़ेंगे। और ये सब कब हो रहा है, जब हमने अभी VGS को अप्लाई नहीं किया है, तब भी हमारा जो चैनल है वो पिंच ऑफ की तरफ बढ़ रहा होता है। यानी अब जब आपको याद हो कि आपको एन चैनल में जो VGG बराबर VP मिल रहा था, लेकिन इसमें VDS बराबर आपको -VP मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने पोलैरिटीज जिस प्रकार की ले रखी हैं।
जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा VDS, चूंकि ड्रेन सिरा ज़्यादा नेगेटिव है एज कम्पेयर टू सोर्स सिरा, तो डिप्लीशन रीजन ड्रेन की तरफ ज़्यादा चौड़ी होगी एज कम्पेयर टू सोर्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने गेट वोल्टेज को भी अप्लाई कर देते हैं पॉजिटिव, यानी VDS तो नेगेटिव में अप्लाई था ही था, अब हम गेट वोल्टेज को पॉजिटिव में अप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो आपका डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ रही थी, ये प्रक्रिया हो जाएगी फास्ट और हमें पिंच ऑफ की कंडीशन मिल जाएगी और हमारा जो एक सैचुरेशन करंट बह रही थी वो हमें इजीली जल्दी प्राप्त हो जाएगी। IDSS, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट मतलब हेल्प फॉर सैचुरेशन। अगर हमने VGS को अब अप्लाई कर दिया है तो सैचुरेशन की जो प्रक्रिया आ रही थी पिंच ऑफ वाली, वो हमें जल्दी प्राप्त हो जाएगी। यानी हमारे इस प्रक्रिया में ये एक एड ऑन की तरह काम करता है और जल्दी पहुंचाने में सहायक होता है। तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। 3 कंडीशंस होती हैं। इनिशियली आपने ना ड्रेन टू सोर्स के बीच कोई वोल्टेज लगाया है ना गेट टू सोर्स के बीच, तो ड्रेन करंट 0 हो जाती है। सेकंड केस में आपने ड्रेन और सोर्स के मध्य में वोल्टेज लगाया है, तो ड्रेन सिरे को नेगेटिव रखा है और सोर्स सिरे को पॉजिटिव रखा है, ताकि आपके कैरियर्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होल्स हैं वो सोर्स टर्मिनल से रिपेल होकर ड्रेन की तरफ जाएं और ड्रेन धारा का प्रवाह हो जाए। जैसे जैसे अब हम VDS को बढ़ाते चले जाएंगे, ड्रेन टर्मिनल चूंकि ज्यादा नेगेटिव है तो डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई उधर इस प्रकार से बढ़ेगी और हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, पिंच ऑफ पे, यानी P चैनल JFET में आपको VDS बराबर -VP मिलेगा, जबकि ये कंडीशन VGS बराबर -VP थी किसमें, N चैनल JFET में। अब अगर हम अपने गेट टर्मिनल पे वोल्टेज को अप्लाई करते हैं पॉजिटिव में, तो क्या होगा, ये जो डिप्लीशन की चौड़ाई बढ़ रही थी ये और अधिक बढ़ जाएगी और चैनल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमने रिवर्स बायसिंग करी है गेट सेक्शन की। आप देखिए P को नेगेटिव, N को पॉजिटिव। ठीक है, तो डिप्लीशन की चौड़ाई और बढ़ेगी और जो आपका ये VDS बराबर -VP था ये इसके पहुंचाने में हेल्पफुल हो जाएगा। मतलब जो VDS पे हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करके पिंच ऑफ की तरफ जा रहे थे, ये उसको बढ़ाने में सहायक हो जाएगा। तो आई होप सो आपको इसकी वर्किंग समझ में आई। चलिए हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम है एज सिमिलर टू N चैनल JFET, जिसको हम कहते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम ड्रेन टू सोर्स करंट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के मध्य में खींचते हैं। तो इनिशियली देखिए जैसे जैसे हमने वोल्टेज को बढ़ाया था, ठीक है, हमारी करंट बढ़ना शुरू हुई थी। फिर अब हम जैसे जैसे VDS को बढ़ाना चाह रहे थे, क्या हो रहा था, डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ रही थी और करंट हमारी सैचुरेट हो जा रही थी। अब जब हमने VGS को भी अप्लाई कर दिया था तो क्या हो रहा था कि हमारा कट ऑफ पॉइंट या पिंच ऑफ पॉइंट हमें मिल जा रहा था और हमारा चैनल समाप्त हो जा रहा था। अब हम अगर VDS को और बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जंक्शन जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें मैक्सिमम करंट बहना चालू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन रीजन। तो हमने अपने पूरे कर्व को 4 भागों में विभाजित किया। इनिशियली वो हिस्सा जहां पे करंट वोल्टेज को बढ़ाने पर करंट बढ़ रही थी उसको हम कहते हैं ओमिक रीजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो होता है, V = IR, वोल्टेज के बढ़ाने पर करंट बढ़ती है। तो यहाँ पे देखिए आप वोल्टेज को बढ़ा रहे थे और करंट बढ़ रही थी। इसको हम कहते हैं कि इस एरिया में ओमिक रीजन में जो आपका JFET है वो किसकी तरह बिहेव करता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड रजिस्टर की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा था आपका सैचुरेशन रीजन। जब आप VDS को और बढ़ाते चले जा रहे थे तो चैनल आपका पिंच ऑफ की तरफ बढ़ रहा था और एक कांस्टेंट धारा आपको प्रवाहित होना शुरू हो जा रही थी, क्योंकि कैरियर्स अब ज्यादा चैनल को क्रॉस करके जा ही नहीं पा रहे थे, चैनल ब्लॉक होना शुरू हो गया था। उसे हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। फिर वो कंडीशन आई कि चैनल हमारा VDS को हमने बढ़ा दिया और VGS को भी अप्लाई कर दिया, तो हमारा जो हमारी चैनल थी वो पूरी तरह समाप्त हो गई और पिंच ऑफ कंडीशन आ गई। फिर हमने क्या किया, एक हमारा था ब्रेक डाउन रीजन, जिसमें हमने क्या किया, VDS को खूब अधिक बढ़ाया तो क्या हुआ, जंक्शन ब्रेक डाउन हो गया और हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट प्राप्त होना शुरू हो गई। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि N चैनल में और P चैनल में जो पोलैरिटीज हैं वो जस्ट डिफरेंट हैं। P चैनल में आपका ड्रेन टर्मिनल नेगेटिव रहेगा एज कंपेयर टू सोर्स टर्मिनल, ठीक है, और गेट टू सोर्स वोल्टेज आपका पॉजिटिव में अप्लाई होगा और ये आपकी सैचुरेशन को पहुंचाने की प्रक्रिया में सहायक होगा। ठीक है, ये आइए इसका सिंबल देख लेते हैं। देखिए ड्रेन टर्मिनल, सोर्स टर्मिनल और गेट टर्मिनल।
एरो इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। ठीक है, चलिए, तो यानी कैरेक्टरिस्टिक में 4 सेक्शंस हैं। ओमिक, जहाँ पे वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ती है। सैचुरेशन, जहाँ पे आपको एक नियत धारा मिलना शुरू होती है। पिंच ऑफ, जब आपका जो है VDS की वो वैल्यू पहुंच जाती है कि चैनल पूरी तरह से ब्लॉक ऑफ हो जाता है। चौथा, जब आप VDS की वैल्यू इतना बढ़ाते हो कि जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है। और एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट आपको मिलती है IDSS, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। चलिए, अब जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं हम लोग BJT और FET को, कि बेसिकली डिफरेंस क्या है, कि अगर हमने BJT को छोड़कर FET को डिज़ाइन करा तो फ़ायदा क्या हुआ, या क्या कंपैरेटिव स्टडी हमें मिलती है। तो BJT नाम से क्लियर है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और FET है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब BJT को हम बाइपोलर क्यों कहते हैं, क्योंकि BJT में करंट का जो प्रवाह होता है, करंट का जो कंडक्शन होता है, वो दोनों प्रकार की पोलैरिटी से होता है, पॉजिटिव पोलैरिटी भी और नेगेटिव पोलैरिटी भी। मतलब इसमें करंट के कंडक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स भी हिस्सा लेते हैं और होल्स भी हिस्सा लेते हैं। लेकिन FET क्या होता है, यूनिपोलर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो करंट का कंडक्शन होता है वो केवल एक प्रकार के वाहकों से होता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स या तो होल्स। ठीक, दूसरा, BJT आपकी करंट कंट्रोल डिवाइस थी। जो इनपुट का करंट था वही आपके आउटपुट की करंट को गवर्न कर रहा था, यानी कलेक्टर करंट को। जबकि जो आपकी FET है वो वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। इसमें जो हम VGS या VDS अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी ड्रेन करंट बढ़ या घट रही है। तीसरा, आपका जो BJT में इनपुट इम्पीडेंस था वो लो था। ठीक है, आपको पता ही होगा ट्रांजिस्टर 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, ये 2 वर्ड से बना है। तो हमेशा BJT में हम क्या करते हैं, अपने सिग्नल को लो रेजिस्टेंस सर्किट से हाई रेजिस्टेंस सर्किट की तरफ भेजते हैं। इसमें इनपुट इम्पीडेंस लो होता है, और जबकि FET में इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। और इसी लो इनपुट इम्पीडेंस की वजह से जो आपकी नॉइज लेवल होती है वो BJT में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। नॉइज बहुत ज़्यादा होती है, सर्किटरी आपकी नॉइसी होती है। लेकिन चूंकि FET में आपका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है तो आपकी जो नॉइज लेवल होती है वो कम होती है, लो होती है, तो आपकी सर्किट नॉइजी नहीं होती। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मल रनअवे। जैसा कि आपको पता है कि BJT में आपका जैसे जैसे आपकी IC फ्लो करना शुरू करती है, हीट जनरेट होना शुरू करती है, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपकी लीकेज करंट बढ़ना शुरू हो जाती है, और फिर क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, IC भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर, जिसको हम कहते थे क्या, थर्मल रनअवे, वो प्रक्रिया इसमें बहुत आसानी से होती है। परंतु चूंकि ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है और इसमें हम इस वोल्टेज से हम अपने करंट को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए इसमें थर्मल रनअवे की प्रक्रिया नहीं होती। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको N चैनल और P चैनल जेफेट के बारे में क्लियरिटी समझ में आई होगी कि किस तरह से हम पोलैरिटीज को डिफरेंट रखते हैं और क्यों रखते हैं, क्या आवश्यकता पड़ती है हमें, और साथ ही साथ BJT और FET का ये कंपैरेटिव स्टडी भी आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी ही हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, मॉसफेट, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।